जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुज्योत अपने अनुज्योत स्पीकिंग चैनल पर देश के लिए, हर घर के लिए, हिंदुस्तान पुनरुत्थान के साथ हर तरह के हिंदू के लिए प्रेरणा बनता हुआ ये चैनल और इस चैनल की बताई हुई बातें, साथ ही हर तरह के परिवर्तित हिंदू को भी हिंदुस्तान के लिए जागृत करना इस चैनल का मकसद। देश नीति नियम राजनीति और देश नीति नियम विरोधी राजनीति के अंतर को बताना इस चैनल का मकसद। 10% देश नीति नियम राजनीतिक दल के भरोसे देश के किसी भी कोने से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कम नहीं हो सकती और जब तक 90% राजनीतिक दल को हिंदुस्तान सबक नहीं सिखाएगा तब तक गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के रिश्तेदार आतंक, अपराध, नशा का बढ़ते रहना निश्चित है। चाहे आप कोई भी काम करते हो, किसी भी समाज में रहते हो। जनता को वोट लेने के लिए यानी जनता का वोट लेने के लिए सीधा ट्रैक दिखाने का प्रावधान 1947 की विध्वंसक आजादी के प्रयोगशाला से चालू, यानी जनता का वोट लेने के लिए उसको सीधा रास्ता राजनीतिक स्तर पर बताया जाता है। पर असल में हर सीधे ट्रैक के बगल में न दिखने वाले कई लूप लाइन बनाए जाते हैं और इन लूप लाइन पर देश नीति नियम विरोध को पोषित किया जाता है और समस्याओं को पोषित किया जाता है, जो सीधे ट्रैक पर न देश को चलने देता है और न ही जनता के आम समस्या को चलने देता है। परिणाम स्वरूप देश की जनता त्राहिमाम रहती है और 90% राजनीति मस्त रहती है। दिल्ली चुनाव सर पर है और दिल्ली के वोटर फ्री के चंगुल में है। दरअसल फ्री का जहर जिस अंदाज में केजरीवाल जी और उनके टीम ने बोया है वो आज हर देश के हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के घर का महंगाई बन चुका है और यही महंगाई सामाजिक विध्वंस भी बन रहा है और बनेगा। दिल्ली में मल्टी कलर आबादी रहती है, यानी पूरे हिंदुस्तान के हर हिस्से के लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली देश का दिल होते हुए भी विधानसभा चुनाव में कई तरह के भ्रम में पिछले 10 सालों से वोटिंग कर रहा है और शुरुआती 5 साल में यह लगा था कि शायद कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से बड़ा परिवर्तन जनता के लिए ना हुआ, दिल्ली के लिए भी नहीं हुआ, लेकिन बड़ा परिवर्तन केजरीवाल और टीम के लिए जरूर हो गया और पूरा देश आज एक खतरनाक अर्थव्यवस्था के दौर में प्रवेश कर रहा है या कर चुका है, मुफ्तखोरी राजनीति के कारण। केजरीवाल का मुफ्तखोरी प्रयोगशाला लोकतंत्र में संविधान का धज्जी उड़ा रहा है। अब मुफ्तखोरी न सिर्फ लाभुकों के लिए मीठा जहर है, बल्कि हर मेहनतकश व्यक्ति के पॉकेट पर आतंकवाद जैसा प्रहार हो रहा है। मेहनतकश व्यक्ति के टैक्स के पैसे का, ध्यान दीजिएगा, मेहनतकश व्यक्ति के टैक्स के पैसे का सत्ता प्राप्ति के लिए दुरुपयोग हो रहा है। केजरीवाल समूह रूपी राजनीतिक दल का मुफ्तखोरी प्रयोगशाला आज देश के हर राजनीतिक दल के लिए गले की हड्डी बन चुका है और फ्री का चुनावी वादा हर राजनीतिक दल की मजबूरी बन चुकी है। आम आदमी दल के नाम पर देश के अर्थव्यवस्था पर घाव बनना विदेशी दुश्मन को मजबूत करने का प्रयोगशाला है। न्यायिक व्यवस्था और चुनाव आयोग का मुफ्त राजनीति पर मौन व्रत देश के हर नागरिक का लोकतंत्र में अपमान है। असली संविधान पर खतरा मुफ्तखोरी बन रहा है। केजरीवाल और टीम का झूठ
दिल्ली के साथ पूरे देश के लिए बदहाल अर्थव्यवस्था का प्रयोगशाला बन चुका है। अंततः मुफ्तखोरी दुष्प्रभाव हिंदुस्तान के संपूर्ण अर्थव्यवस्था को चौपट करने में सक्षम है, और यकीन मानिए देश का अर्थव्यवस्था चौपट हुआ तो भयंकर गृह युद्ध पूरे देश को चपेटे में लेगा, हर कोने को चपेटे में लेगा, और भुक्तभोगी सिर्फ और सिर्फ जनता होगी। हिंदुस्तान की स्वतः संज्ञान लेने वाली न्यायिक व्यवस्था मुफ्तखोरी पर लचर क्यों है? चुनाव आयोग को इस पे कौन सा मजा दिख रहा है? यह प्रश्न हिंदुस्तान के हर घर से उठना चाहिए, और यही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से मुक्ति का मार्ग भी बन सकता है, और सीधे ट्रैक के अगल बगल के लूप लाइन पर फैले हुए दूषित प्रयासों पर रसायन छिड़काव भी हो सकता है। मेरे इस चैनल से आप जुड़े, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय अब आगे आपको बताने वाला हूं। केजरीवाल नीति बिल्कुल उसी राह पर है जिस राह से मुगलों ने भारत में राज किया, यानी लालच दो और सत्ता पर काबिज हो जाओ। दिल्ली से निकला मुफ्त लालच पूरे देश को गुलामी के जंजीर में रखा, इससे हम सभी वाकिफ हैं, और 1200 साल की गुलामी के पीछे का मुख्य कारण कुछ लोगों का लालच था, कुछ लोगों का मुफ्तखोरी था। केजरीवाल नीति, ध्यान दीजिएगा, केजरीवाल नीति पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी मिलता जुलता प्रतीत होता हुआ साबित होता है, जिसमें भारत से लड़ो और हिंदुस्तान को कमजोर करो, जैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है, ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनता का ध्यान देश के व्यवस्था पर न जाए। इसी तरह से केजरीवाल भी लगातार भारत सरकार से ही लड़ने का प्रयास करते रहते हैं, ताकि उनके बुराइयों पर जनता का ध्यान न जाए। ध्यान रहे, केजरीवाल जी का जन्म भी तात्कालिक कांग्रेस और शीला दीक्षित जी से लड़कर हुआ था, और 2014 के बाद फ्री लालच के साथ केंद्र की सरकार के साथ बिना मतलब लड़ते रहना एक तरह का एक बहुत ही अकल्पनीय प्रयोगशाला है, और शायद उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा केंद्रित है कि मैं केंद्र सरकार से लड़ूंगा तो मेरे बुराइयों पर देश का ध्यान, दिल्ली का ध्यान नहीं जाएगा, और आसानी से वो अपने कुछ चुनावी प्रयोगशाला को चलाते रहेंगे। हिंदुस्तान खोखला हो जाए, इससे उन्हें मतलब नहीं है। उनको और उनके दल को सत्ता मिलते रहे, मतलब इससे है। इसलिए हम लोग लगातार पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि उनके या उनके दल द्वारा अनाप शनाप कुछ भी मीडिया में बोलते रहना एक उनके राजनीति प्रयोगशाला का हिस्सा बना हुआ है। मुफ्त लालच घुसपैठ को वैध बनाया, इस बात से भी हम सभी वाकिफ हैं, और घुसपैठ आबादी भी दिल्ली में मस्त है। 2020 का दिल्ली हिंसा, शाहीन बाग मस्त होकर दिल्ली ही नहीं हिंदुस्तान को और आर्थिक नुकसान दिया, और कई तरह का विदेशी दुश्मन का साथ भी देश को नुकसान दिया, जैसा कई खबरें उस समय चल रही थी, और कभी कभी यह प्रतीत भी हुआ। केजरीवाल नीति, ध्यान दीजिएगा, केजरीवाल नीति ममता दीदी है। इनका भी जन्म वामपंथ से लड़कर हुआ, कांग्रेस नीति से लड़कर हुआ, बांग्लादेश घुसपैठ पर आवाज से हुआ, पर सत्ता में आते ही केंद्र से लड़ते रहना, बंगाल के जनता को बेवकूफ बनाना और वोट बैंक को मजबूत बनाते रहना आज तक साबित हुआ है। आज बंगाल में उद्योग की जगह घुसपैठ रूपी उद्योग चल रहा है, और मूल बंगाली पलायन उद्योग भी अपने चरम पर है, यानी बंगाल में विकास वाले उद्योग के जगह घुसपैठ का उद्योग और मूल निवासी बंगाली परिवार के पलायन का उद्योग अपने चरम पर है।
केजरीवाल नीति दिल्ली में देश के हर कोने के व्यक्ति को भ्रमजाल में रख हिंदुस्तान के आत्मा को कुचल रहे हैं। जमुना सफाई, कचरा निष्पादन, साफ पानी सप्लाई किसी भी शहर या राज्य में उसी वक्त संभव होगा जब दिल्ली के मल्टी कलर वोटर हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों को पहचानेंगे। अतः आज के केजरीवाल वर्तमान के ममता दीदी के अनुयायी साफ साफ दिखते हैं और पूर्व के मुगल ब्रिटिश शासक के अनुयायी साफ साफ दिखते हैं। दिल्ली को इस सच से वाकिफ करवाना पहला स्टेप होना चाहिए। दिल्ली के आम जनता को इस बात को समझना होगा कि केजरीवाल नीति, मुफ्तखोरी नीति किस तरह से दिल्ली ही नहीं पूरे देश में एक व्यवस्था का प्रयोगशाला बन चुकी है। दूसरा स्टेप, मुफ्त के राजनीति का संविधान को जोड़ते हुए लोकतंत्र में अर्थव्यवस्था प्रभाव का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यानी मुफ्त के राजनीति को संविधान से जोड़ते हुए इस लोकतंत्र में अर्थव्यवस्था पर पड़ते प्रभाव के बारे में होना चाहिए। और तीसरा स्टेप, दिल्ली के राजनीति को हिंदुस्तान के भविष्य के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि दिल्ली में मल्टी कलर आबादी रहती है और दिल्ली की मल्टी कलर आबादी यानी हर राज्य की आबादी अपने अपने राज्यों में अच्छा काम करवा सकती है अगर दिल्ली को उसने सुधार लिया। चौथा, दिल्ली के माध्यम से देश के हर राज्य के विकास का मार्ग खुल सकता है या दिल्ली मॉडल देश के अन्य राज्यों में विनाश का मार्ग भी खोल सकता है। इसके बाद ही दिल्ली का मल्टीकलर पॉपुलेशन हिंदुस्तान से जुड़ेगा और केजरीवाल नीति के दंश को परख पाएगा। आज केजरीवाल नीति जिस तरह से चल रही है दिल्ली में, उस नीति के अंतर्गत जिस तरह से दिल्ली में भी डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, वो डेमोग्राफिक बदलाव कश्मीर में अपना असर दिखा चुका है, मणिपुर में अपना असर दिखा चुका है, मेघालय में अपना असर दिखा रहा है। अतः दिल्ली का मुफ्तखोरी डेमोग्राफिक बदलाव को भी खतरा पैदा करवाने में सक्षम है। और डेमोग्राफिक बदलाव सिर्फ दिल्ली, कश्मीर, मेघालय, मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए ही खतरा नहीं है, यह देश के हर उस हिस्से के लिए भी खतरा है जिस हिस्से में आप रहते हैं। अतः इस बात को ध्यान से आप सोचें, समझें और आप सभी के माध्यम से मेरा यह अनुरोध होगा कि आप सभी देश के हर न्यायिक व्यवस्था से यह प्रश्न करना सीखें, देश के हर राजनीतिक दल से प्रश्न करना सीखें कि मुफ्तखोरी कैसे देश के विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए सहायक है, या मुफ्तखोरी से देश को आप रसातल में अगर पहुंचाना चाहते हैं तो आपको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को हर जनता को पूछना होगा, हर जनता को न्यायिक व्यवस्था, चुनाव आयोग से भी पूछना होगा, क्योंकि देश चलाने की जिम्मेवारी और नियम बनाने की जिम्मेवारी उनकी भी है। जनता को ऐसे ही रोड पर भटकने के लिए, गृह युद्ध में ढकेलने के लिए वे नहीं बैठे हुए हैं। उनकी जिम्मेवारी भी है कि इस तरह की कुव्यवस्था को कैसे रोका जाए और जो इस कुव्यवस्था को फैला रहे हैं उनको सबक कैसे दिया जाए। अगले एपिसोड में दिल्ली चुनाव पर ही कुछ विषयों को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए इस एपिसोड को आप पूरा जरूर सुने और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।